हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये व्लॉग है फ्राइडे की मॉर्निंग का और अभी करीबन पौने 6 या साढ़े 5 बजे का ये टाइम है। आजकल यही टाइम मेरा उठने का हो गया है क्योंकि सुबह जो मैंने रूटीन बनाया है ना, वो अपना नए साल पे जो रेज़ोल्यूशन मैंने लिया था ना, वो मैं अपना कंटिन्यू करना चाह रही हूँ क्योंकि इससे ना खुद को भी मोटिवेशन मिलती है और इस वजह से मैंने अपना ये रूटीन बनाया है। तो आजकल मेरा ये मॉर्निंग का यही रूटीन है। मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद अपना जो है फ्रेश वगैरह होके फिर अपना योगा करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया था 20 मिनट करना, तो मैं 20 मिनट के बाद फिर मैंने धीरे-धीरे आधा घंटा किया, फिर मैं 40 मिनट करने लगी और अपना ये रूटीन ना मैं 1 घंटे का बनाने वाली हूँ और अब ये मैं रुकने नहीं वाली हूँ, ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया, जैसे बीच में हो जाता था, पहले भी शुरू किया था फिर बीच में छूट जाता था, बट इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार मैंने पक्का मन बना लिया है कि अपना जो है ना ये लाइफ़स्टाइल में ये वाला रूटीन मैं अपना ऐड करूँगी और ये मैंने कर लिया है नए साल के बाद से। पीसीओडी वाली दिक्कत है तो दवाइयाँ तो चल ही रही है, तो साथ-साथ मेरा खुद भी बनता है कि मैं थोड़ी मेहनत करूँ जिससे कि मुझे कभी अफ़सोस ना हो कि जो मुझे दिक्कत थी, तो वो मेरी वज़ह से भी ठीक नहीं हो पाई। तो मैंने ये वाला रूटीन इसलिए भी ऐड किया है कि दवाइयों के साथ-साथ अगर मैं योगा में भी मेहनत करूँगी तो क्या पता जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है तो वो इस साल में पूरी हो जाए। तो इस वज़ह से भी मैं थोड़ी-सी मेहनत करना चाहती हूँ अपने ऊपर। मुझे ये नहीं होगा कि अगर मैं ये कर लेती तो क्या पता इससे वो चीज़ ठीक हो जाती या इससे वो चीज़ पूरी हो जाती। तो 2024 में ना ये मैंने रेज़ोल्यूशन बना लिया था कि मैं अपना इस चीज़ पे वर्क करूँगी, जो कि मैंने स्टार्ट भी कर दिया है और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं चाहती हूँ अगर किसी और को भी मतलब मेरा व्लॉग जो देखते हो ना, उनको भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मेरे व्लॉग से मिले, तो इस वज़ह से भी मैंने ये सब चीज़ें शुरू कर दिया है। तो बस यहाँ पर मैं ना हस्बैंड तो सो ही रहे थे, तो मैंने अपना योगा स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जैसे ही मेरा योगा होगा, उसके बाद मुझे अपनी ड्रिंक बनानी है, जो कि मुझे मॉर्निंग ड्रिंक लेनी होती है। नींबू, शहद और अदरक की जो चाय बना के मुझे लेनी होती है। तो यहाँ पर मेरा योगा हो चुका था कंप्लीट। उसके बाद मैं ये वाली मैट उठा के रखूँगी और उसके बाद अपने बाकी के जो मेरे काम है वो स्टार्ट करूँगी। पहले तो अपने ड्रिंक से ही स्टार्ट करूँगी क्योंकि इसके बाद मुझे वो लेनी होती है। उससे पहले कुछ भी मैं पानी वगैरह पीती नहीं हूँ, इसके बाद ही पीती हूँ जब मैं योगा कर लेती हूँ। और अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अभी ये टाइम है 7:30 बजे का और ये देखिए बाहर इतना कोहरा था ना, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा-सा बाहर से दिखा देती हूँ। अभी इसमें वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट वैसे देख रही थी ना तो बहुत ज़्यादा कोहरा था और ये देखिए मंदिर भी एकदम ब्लर दिख रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर दिखता था। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कोहरा कितना है। आजकल ठंड तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है और अभी कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि ठंड क्यों नहीं हो रही है, ठंड क्यों नहीं हो रही है, बट अभी 2-4 दिनों से जो ठंड हो रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सच में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बट एक चीज़ बता रही हूँ, जब से मैंने ये शुरू किया ना सुबह योगा करने के बाद, उसके बाद बिल्कुल भी आलस नहीं रहता है बॉडी में और खुद काम करने का मन करता है। ये मैंने खुद फ़ील किया है और अभी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे ये जो मैंने शुरू किया है अपना रूटीन। तो इससे मुझे खुद में इतना फ़ील अच्छा होता है कि उसके बाद से मैं जो घर के काम है ना, मैं इतने ईज़िली करती हूँ, वरना तो ठंड के दिनों में ना इस तरीके से हो जाता था कि जैसे उठती थी ना, थोड़ा लेट उठना तो होता ही है सर्दियों में। उसके बाद वैसे शरीर अकड़ा रहता था, ना कुछ काम करने का मन करता, मतलब पूरा दिन आलस भरा। बट जब से मैंने योगा स्टार्ट किया ना, उस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि उस चीज़ से इतना फ़ायदा है ना, मैं खुद फ़ील करके मैं आपको ये बता रही हूँ। और अभी तो मैंने 1 हफ्ता किया है कि जब मैं पूरा ये रूटीन बना मतलब मेरे रूटीन में ऐड ही हो जाएगा हमेशा के लिए, तो कितना अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने बीच में जो है ना लंच वगैरह भी बनाया था, नाश्ता बनाया था, बट वो क्लिप पता नहीं मुझे मिली नहीं। मैंने शूट तो किया था बट पता नहीं आजकल मेरे फ़ोन में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, तो कई बार ऐसे हो जाता है जैसे बीच में ना ये साइलेंट पे रहता है, अगर फ़ोन आ गया ना, तो फिर वो क्लिप बंद हो जाती है और वो पता ही नहीं चलता। मैं सोचती हूँ कि चल रही है, मतलब शूट चल रहा है, बट वो बीच में बंद हो जाता है। तो इस बार वो क्लिप का ऐसे ही हुआ, मैं ढूँढती रही, वो मिली नहीं। उसके बाद हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए थे, नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया था। उसके बाद मैं अपना बाकी का जो मेरा काम होता है ना मॉर्निंग रूटीन, वो करने लग गई। सच में ठंड को देख के तो बिल्कुल मन नहीं करता है, बट जब आप एक बार लगे रहते हो ना काम में, फिर पता नहीं चलता है ठंड का, लेकिन जब कंबल में बैठते हैं ना तब ज़्यादा लगती है। ये चीज़ मैंने फ़ील करी है।
तो जब मैं काम में लगी रही, क्योंकि बाहर का मौसम तो देखने लायक था, इतना ठंडा हो रहा था ना, मैं देख के एकदम से ऐसे ठंड फ़ील कर रही थी। बट जब मैं काम में लगी रही ना, तो पता ही नहीं चला ठंड का। तो फिर मैं कंटिन्यू अपना काम करती रही, और बिल्कुल बाहर तो ऐसे कोहरा हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने पहले पूरा जो है ना डस्टिंग वगैरह उधर की करके आ गई मैं, बेडरूम की। और अब मैं यहाँ पर गेस्ट रूम में आ गई थी। तो यहाँ पर ना 2 रज़ाई मैंने निकाली हुई है, तो इनको ना मैंने धूप लगाया था। बट ये ना बाहर ही रखी हुई है, कि कोई आ भी जाता है ना गेस्ट, तो फिर निकालनी नहीं पड़ती है। तो मैंने दोनों बाहर ही रखी हुई थी, बट अभी कोई आ ही नहीं रहा है, तो ये ना बाहर रखी हुई इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा एक अंदर रख देती हूँ, एक अभी बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि कभी-कभार इस कमरे में बैठते हैं, क्योंकि हस्बैंड अपना काम करने लगते हैं, उनकी मीटिंग वगैरह चलती है, तो वो कम से कम रज़ाई में बैठ जाते हैं। तो एक तो बाहर ही रखूँगी, और एक जो है अंदर रख दूँगी। और ये जो हमारे एसी ब्लैंकेट है, ये तो हमेशा कंटिन्यू निकले ही रहते हैं, क्योंकि जब गर्मियों में एसी भी चलता है ना, तो भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। और अभी भी सुबह हस्बैंड इनको ओढ़ लेते हैं, तो उस तरीके से ना ये शॉल का भी काम करते हैं, तो ये तो मैं हमेशा बाहर ही रखती हूँ। तो एक रज़ाई मैंने अंदर रख दी अच्छे से, धूप-वूप लगा दी थी उसमें। उसके बाद मैं ये वाली भी जो है कमरा ठीक कर दूँगी, बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा दूँगी एक बार, और जो रज़ाई थी उसको प्रॉपर उसी जगह पर रख दूँगी, और फिर यहाँ की मैं डस्टिंग करूँगी। क्योंकि इधर इन्वर्टर वगैरह रखा है ना, तो बाहर से धूल-मिट्टी वगैरह आती है। धूल-मिट्टी तो डेली इतनी आती है ना, इतनी सर्दी पड़ रही है, पर धूल का मुझे नहीं पता कि तब भी कहाँ से आती है इतनी। तो अभी मैं यहाँ की भी डस्टिंग करने लग गई। बैठने को तो मैं बैठ जाती हूँ, मतलब ऐसा है कि चलो ठंड ज़्यादा हो रही है तो बैठ जाओ, ये सब काम करने ज़रूरी नहीं है। बट मैं अपनी फीलिंग आपको बता रही हूँ, मैं ना ऐसे गंदे घर में नहीं बैठ सकती, मतलब मुझे ना ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगता। तब तक मुझे दिमाग में ना ये चलता रहता है, अच्छा घर में तो ये चीज़, अभी ये काम भी पड़ा हुआ है, ये काम भी पड़ा हुआ है। एक बार काम निपट जाता है ना, तो बैठने में अच्छा लगता है, वरना तो दिमाग में मतलब शांति नहीं रहती है बैठने के बाद भी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत ठंड जो भी है ना, जब काम करते हैं तब तो लगती नहीं है, बैठ के और ज़्यादा लगती है, तो अपना काम करके कम से कम दिमाग तो शांत रहेगा, और शांति से फिर रेस्ट भी कर पाता है इंसान। मतलब मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। तो अभी मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, तो यहाँ का मैंने थोड़ा-सा साफ-सफाई करी, थोड़ी जो ये कवर बिछा रखा है ना, वैसे तो मुझे ये वॉश करना था, बट मैं आपको बता दूँ मेरी पूरी मशीन भरी पड़ी है, और कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं, जो अभी मैंने धुलने के लिए डाले हुए थे, जो धुल चुके हैं, वो ही नहीं सूख रहे हैं, उनको 3 दिन हो गए हैं, और आपको पता ही है मौसम का क्या हाल है। मेरे को ये कुशन भी चेंज करने थे, बट अभी मैं चेंज ही नहीं कर रही हूँ उनके कवर्स, क्योंकि अभी जो वूलन के हैं ना, वो तो फिर भी सूख जाते हैं, बट जो कॉटन के हैं ना, वो तो बहुत टाइम ले रहे हैं सूखने में। तो इस वज़ह से मैं इनको अभी नहीं उतार रही हूँ, कि अगर मैंने इनको भी उतार दिया तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जगह भी नहीं है उतना सुखाने के लिए। तो इस वज़ह से मैंने कहा चलो अभी तो चल रही है ये चीज़। और अंदर वाले रूम की जो मैंने बेडशीट आज चेंज करी थी ना, वो मम्मी ने दी थी मुझे अभी, अभी आपने जो देखी होगी जब मैं बेडरूम की जो है क्लीनिंग कर रही थी। तो वो वाली बेडशीट ना मुझे मम्मी ने दी है। अभी मैं उसे बिछा नहीं रही थी, बट मैंने नए साल वाले दिन फिर वो बिछा दी थी। मैंने कहा चलो यार बिछा देती हूँ। मम्मी भी बहुत बार बोल चुकी कि तूने बिछाई नहीं अभी, बिछाई नहीं, जभी भी मैं मिलने गई। तो मैंने वो नए साल पे ना बिछा दी, और बड़ी सुंदर लग रही थी। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि बेडशीट कैसी लग रही थी। तो उसपे ना पहले वूलन की बेडशीट मैंने बिछा रखी थी, तो वो मैंने धुलने के लिए हटाई, बट अभी उसका नंबर नहीं आया, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है, सूखने के लिए तो मतलब धूप तो बिल्कुल आती नहीं है, और जगह भी फिर कम पड़ जाती है जब मैं ज़्यादा कपड़े धो देती हूँ तो। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें अवॉइड की हुई है, कि जब अच्छे से अभी मौसम मतलब धूप वाला हो जाएगा ना, तब जाके ये सारी चीज़ें करूँगी, अभी तो काम चल जाएगा इसी चीज़ से। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, तो सारे में मैंने डस्टिंग करने के बाद झाड़ू भी अच्छे से लगा दिया, बेडरूम वगैरह में भी, गेस्ट रूम में भी, ड्राइंग रूम में भी, और अब ये लॉबी में मैं लगा रही हूँ। इसके साथ ही ना मैं इस कूड़े को जो है बालकनी में ले जाऊँगी, और फिर अच्छे से बालकनी को भी साफ कर दूँगी। के बाद मैं आ गई किचन में, और आज मैंने किचन का काम थोड़ा लास्ट में लिया है। मैंने कहा चलो किचन काउंटर टॉप और गैस स्टोव ना बाद में क्लीन करूँगी, पहले सारा काम निपटा लेती हूँ। तो सारा काम करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि एक यही लास्ट काम मेरा बाकी था, उसके बाद मुझे जाना है नहाने के लिए। तो उससे पहले मैं आ गई, मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी कर ही दे, सारा काम खत्म हो जाएगा, और घर ऐसा चमक गया था ना सारा काम करने के बाद। अभी फिर नहाने के बाद ना बैठने में भी अच्छा लगेगा, जब सारा काम टाइम से खत्म हो जाता है, और फिर रेस्ट करने में भी अच्छा लगता है, वरना तो दिमाग में वही चलता रहता है कि काम तो पड़ा है, बस ठंड से बचने के लिए कंबल में बैठे हैं। तो बस उसमें भी मन नहीं लगता है। सारा काम करने के बाद फिर बैठने में भी अच्छा लगता है, फिर दिमाग में ये रहता है कि चलो
सारा घर अच्छा भी लगता है। तो बस ये लास्ट काम बाकी है, इसको भी मैं करने लग गई हूँ क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह बना था, उसके बाद मैंने किया नहीं था, पहले मैं वैसा काम करने लग गई थी क्योंकि आज मुझे थोड़ी डीपली डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, तो मैं उसमें लग गई थी। मैंने कहा इसको लास्ट में करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने गैस स्टोव को भी कर दिया, साथ-साथ में जो बैक की टाइल्स है ना, उनको भी साथ-साथ क्लीन कर देती हूँ, जिससे बाद में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्लीनिंग करने में। तो ये क्लीनिंग करने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए क्योंकि सारा काम तो हो चुका है, नहाना रह गया है बस। और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को भी नहलाऊँगी और फिर कुछ खाने का बनाऊँगी। तो आ गई थी मैं नहा के गाइज़ और अभी भूख लगी है थोड़ी, तो आज मेरा मन था, ठंड तो इतनी हो ही रही है, तो मैं दूध गरम करूँगी और उसमें डालूँगी चीनी और उसमें ना ब्रेड भिगो के, जैसे बचपन में खाते थे ना, आज मेरा अचानक से मन हो गया कि चलो आज ना वैसे ही खाते हैं जैसे बचपन में खाते थे। तो मैंने यहाँ पर दूध गरम करने के लिए रखा है और ब्रेड निकाल दिया, तो मैं ना इनको मतलब ऐसे भिगोऊँगी गरम-गरम दूध में और वो खाऊँगी। तो यही मन था। अब लंच का तो मेरा कुछ बनाने का आज वैसे ही मन नहीं था पहले से ही, क्योंकि सुबह नाश्ता भी हेवी सा कर लिया था थोड़ा, इस वजह से। तो अभी मेरा यही मन था, तो मैं अभी अपने लिए दूध बना रही हूँ। तो गाइस फिर हस्बैंड भी आ गए थे और हस्बैंड कुछ-कुछ सब्ज़ी लेकर आए थे जो कि मैंने उनसे मँगवाई थी, क्योंकि आज मुझे साग बनाने का मन था, बट आज तो हो नहीं पाया क्योंकि लेट हो गया था उनको भी, तो मैंने उनको बोला लेते आना, फिर मैं कल बना लूँगी। तो बस वो साग वग़ैरह लेके आ गए थे और थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो कुछ-कुछ ख़त्म थी, टमाटर वग़ैरह, वो मैंने उनसे मँगवाए थे, अदरक, लहसुन ये सब चीज़ें। तो वो ना साग भी लेकर आए थे और आज ना साग में सारी चीज़ें लेकर आए हैं, जैसे चना, बथुआ, मेथी, पालक, सरसों, ये 4-5 चीज़ें मैंने उनसे मँगवाई थी। तो कल इसको बनाएँगे अच्छे से और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी तो मैं इसको निकाल के रखती हूँ रात को ऐसे ही, और फिर ये मतलब खराब नहीं होगा, वरना पन्नी में रहेगा तो खराब सा हो जाता है थोड़ा। तो मैंने इसको निकाल के अलग रख दिया है और अगर देखती हूँ, अगर खाने के बाद ना, अगर टाइम मिला या मन हुआ तो इसको छान के भी रख दूँगी मैं। तो बस ये तो मैंने अलग रख दिया था। उसके बाद मेरा मन हो गया है यहाँ पे नमक की रोटी बनाने का अचार के साथ और दूध के साथ खाने का। हस्बैंड ने कर दिया था बिल्कुल मना कि उनको नहीं खाना है कुछ भी, उनको खाने हैं दूध वाले जवे। तो उनके लिए, और अभी रुक के बनाना है, तो इसलिए उनके लिए तो मैंने अभी नहीं बनाया। दूध वाले जवे तो 1 मिनट में बन जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उनमें बनाने में, तो उसको मैंने अभी छोड़ दिया। मैंने कहा पहले अपने लिए 2 रोटी बनाती हूँ नमक की, मोटी-मोटी सी जो रोटी बनती है ना, तो बस मैंने थोड़ा-सा आटा लगाया और नमक डाल दिया था आटे में, और फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से अपनी रोटी सेकी। एक और रोटी मैं इसी तरीके से सेक लूँगी और अच्छी तरीके से घी लगा के थोड़ा-सा लूँगी दूध साथ में, और साथ में लूँगी मिर्ची का अचार। तो आज का ये मेरा डिनर है और हस्बैंड के बनाऊँगी। अभी पहले अपना डिनर कर लेती हूँ क्योंकि उनको अभी, उन्होंने बोला है कि थोड़े टाइम में खाऊँगा, अभी मुझे भूख नहीं है, तो उनके लिए बनाऊँगी दूध के जवे। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।